आज की कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जिसके पास ना धन था, ना बल, ना कोई हथियार, पर उसकी बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और आज उसकी बुद्धि का सामना होने वाला था दो खूंखार। काशी नगरी, जिसे ज्ञान की नगरी कहा जाता था, वहां देवताओं के मंदिर थे, पवित्रता से भरे घाट थे और धर्म का वातावरण था। इसी नगर का एक पुराना मोहल्ला था, आनंदपुरा। उसी में एक छोटा मिट्टी का पर साधारण सा घर खड़ा था। दीवारों पर चूने का लेप था, छत घास फूस की थी और दरवाजे पर एक टूटी हुई चौखट। इस घर में रहता था हरिदत्त ब्राह्मण। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता, स्नान करके पूजा करता, फिर हाथ में एक छोटा सा झोला लेकर गांव गांव जाता, यज्ञ करवाता और दक्षिणा में मिलने वाली चीजों से घर की जरूरत पूरी करता। उसकी पत्नी सरस्वती नाम के अनुसार ही थी, शालीन, बुद्धिमान और परम धैर्यवान। और दोनों के जीवन में खुशियों की सबसे बड़ी किरण था उनका बेटा गोपी, जो अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी में चित्र बनाता रहता और अपने पिता की पूजा सामग्री में रंगीन फूल जमा देता। परंतु जैसे जीवन में खुशियां साथ लेकर आती हैं, वैसे ही कठिनाइयां भी। हरिदत्त की कमाई बहुत कम थी। कभी दिन गुजर जाता, कभी नहीं। एक दिन सरस्वती ने कहा, आप दूसरों के घर से दूध लेते हैं, हर बार शर्मिंदगी भी होती है, क्या हम अपनी गाय नहीं ले सकते? हरिदत्त ने कहा, सरस्वती, आज जो बड़ा यज्ञ है उससे अच्छी दक्षिणा मिलेगी। अगर भगवान चाहे तो आज ही एक बछड़ा खरीद कर लाऊंगा। सरस्वती मुस्कुराई और बोली, तो आज गोपी को पिता की नई गाय का दूध मिलेगा। हरिदत्त ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। वो आज पूरे विश्वास के साथ निकला, पर उसे नहीं पता था कि आज उसकी राह में किस प्रकार के लोग इंतजार कर रहे हैं। गांव से कुछ दूर बरगद के पेड़ की छाया में दो आदमी बैठे थे। उनकी आंखों में लालच की चमक थी, आवाज में धूर्तता और जेबों में छोटे छोटे औजार, रस्सी, चाकू और कुछ दवाइयां। ये दो थे, मधु और भीमा। मधु था पतला दुबला, पर उसकी बातें किसी जादू की तरह लोगों को अपने जाल में फंसा लेती थी। भीमा था ताकतवर, बड़ा शरीर, मोटा पेट और हाथ में लोहे की मोटी छड़ी। दोनों मिलकर गांव गांव घूमते, भोले लोगों को डराते, फंसाते और उनकी मेहनत की कमाई छीन लेते। आज उनकी जेब खाली थी और भूख लगी थी। उनकी नजर किसी आसान शिकार पर थी। तभी रास्ते से ब्राह्मण हरिदत्त गुजरा। धीमे कदमों से, सिर पर टोपी, कंधे पर झोला, चेहरे पर सरल मुस्कान। मधु की आंखें चमकी। ये भोला ब्राह्मण तो ऐसा दिखता है जैसे आसानी से फंस जाएगा। भीमा हंसते हुए बोला, दक्षिणा का दिन है, इसके झोले में जरूर कुछ अच्छा होगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर योजना बनाने लगे। हरिदत्त उस दिन गांव के चौधरी के घर यज्ञ करवाने गया। पूरा परिवार खुश था। ढेरों फल, मिठाइयां, अनाज और पूजा सामग्री रखी गई। यज्ञ पूरा होने के बाद चौधरी ने प्रसन्न होकर कहा, पंडित जी, आज आपकी मेहनत का फल अच्छा हो। और उसने एक बड़ी पोटली हरिदत्त को दी, जिसमें थे 5 चांदी के सिक्के, 2 सोने के छोटे मोती, एक रेशमी लाल थैली, थोड़ी घी, थोड़ा चावल और कच्चे दूध का एक मटका। हरिदत्त इतने में ही खुश हो गया। उसके मन में गाय खरीदने का सपना और स्पष्ट हो गया। जब वो घर लौटने लगा तो ठग पेड़ से उतरकर पीछे पीछे चलने लगे। मधु बोला, अब शुरू करते हैं, पहला धोखा। हरिदत्त शांत रास्ते पर चल रहा था। तभी उसके पीछे से मधु ने मीठी आवाज में कहा, पंडित जी, जरा रुकिए। हरिदत्त ने मुड़कर देखा। 2 आदमी भागते हुए उसकी ओर आ रहे थे। मधु ने डर का नाटक करते हुए कहा, पंडित जी, आपकी थैली खतरे में है। हरिदत्त ने पूछा, क्यों भाई? भीमा बोला, इस इलाके में एक अदृश्य दैत्य घूम रहा है, वो ऐसी ही थैलियां चुराता है। ब्राह्मण शांत था। वो बोला, अदृश्य दैत्य? उसे तुमने कैसे देखा? मधु अटक गया, फिर बोला, हमारे
अनुभव से हरिदत्त मुस्कुराया। फिर उसने जमीन से सूखी टहनी उठाई। ये लो, ये दैत्य जहां हो, उसे इस टहनी से छुओ। अगर उसके शरीर पर लगेगी तो मैं मान जाऊंगा। ठग घबरा गए। कुछ देर तक हवा में टहनी घुमाते रहे, पर हाथ कांपने लगे। आखिर मधु बोला, लगता है दैत्य यहां नहीं है। हरिदत्त ने कहा, या फिर तुमने कभी देखा ही नहीं। ठगों की पहली चाल असफल हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर नजरें मिलाई और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर दोनों ने अपना वेश बदल लिया। उनके पास धोती कुर्ते थे, जो वे अधिकारी दिखने के लिए साथ रखते थे। उन्होंने गले में रस्सी डालकर उसे सरकारी निशान बताया। इस बार दोनों एक चौराहे पर खड़े होकर ब्राह्मण का इंतजार करने लगे। जैसे ही हरिदत्त पहुंचा, मधु चिल्लाया, रुको, बिना टैक्स दिए आगे नहीं जा सकते। हरिदत्त ने पूछा, कौन सा टैक्स? भीमा बोला, यह सरकारी सड़क है, इस पर चलने के लिए चलन कर देना पड़ता है। हरिदत्त ने नीचे जमीन पर उंगली रखकर एक रेखा खींची और बोला, यह सड़क कहां से शुरू होती है? कहां सरकारी रेखा है? कहां राजा का निशान है? ठगों ने जमीन पर नजर दौड़ाई। कुछ नहीं था। मधु बोला, हम अभी बना देंगे। हरिदत्त ने कहा, जहां प्रमाण नहीं वहां कर भी नहीं। ठगों की दूसरी चाल भी असफल हो गई। वे दोनों अब बुरी तरह चिढ़ गए थे। अब मधु और भीमा ने सबसे पुरानी चाल निकाली, जादुई चीज बेचने का। पास के एक किसान का बछड़ा वे किसी बहाने से ले आए और रास्ते में ब्राह्मण रोककर बोले, पंडित जी, ये बछड़ा जादुई है। कैसा जादुई? भीमा बोला, ये सोना देता है। हरिदत्त ने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो अभी दिखाओ। ठगों की गर्दनें सूख गई। मधु बोल पड़ा, न न, आज नहीं देगा। भीमा बोला, उसे शर्म आ रही है। हरिदत्त हंस पड़ा, जो अभी काम न आए वो कभी काम नहीं आता। ठगों की तीसरी चाल भी मिट्टी में मिल गई। अब वे पूरी तरह गुस्से में थे। अब ठगों ने सबसे खतरनाक चाल चली। एक गहरी गुफा थी जिसमें चमगादड़, सांप और अंधेरा था। वे ब्राह्मण को वहां ले गए। मधु बोला, पंडित जी, इस गुफा में राजा का खजाना है, हम आपको दिखाते हैं, बस अपनी थैली हमें दे दीजिए। हरिदत्त ने सोचा, अब ये दोनों हमला करना चाहते हैं। वो बोला, ठीक है, पर आप दोनों पहले अंदर जाएं, क्योंकि आप रास्ता जानते हैं। ठग अंदर गए, पर अंधेरे में भीमा का पैर फिसल गया। वो किसी पत्थर पर गिरा और चीख उठा। मधु जाले में फंस गया और डर से हांफने लगा। दोनों बाहर भागे। हरिदत्त बाहर खड़ा था। उसने कहा, अंधेरा केवल उसी को निगलता है जिसका दिल भी अंधेरा हो। ठगों का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अब वे खुले रूप में बोले, पंडित, तू बहुत चालाक है, पर अब तू बच नहीं पाएगा। हरिदत्त ये सुनकर आशंकित हुआ, पर वो डरने वालों में से नहीं था। उसने अपनी थैली निकालकर पास के पेड़ पर टांग दी, ऐसे कि दूर से वो खूब चमकती दिखे। फिर वो कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे छिप गया। ठग दौड़ कर आए, थैली उतारी और खोल कर देखा। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ सूखा गोबर, कंकड़ और मिट्टी। वे चिल्लाए, ये नकली है, हमें बेवकूफ बनाया। उसी समय हरिदत्त अपने छिपने की जगह से निकला और बोला, जो दूसरों को धोखा देता है उसके हाथ में धोखा ही आता है। और उसने सीटी बजाई। गांव वाले पहले से ही आसपास खेतों में थे। वे दौड़ पड़े। ठगों को पकड़ लिया गया। गांव वालों ने दोनों को सरपंच के सामने पेश किया। सरपंच ने कहा, एक साधु, एक विद्वान, एक ईमानदार व्यक्ति को धोखा देने निकले थे। इस गांव में ये अपराध माफ नहीं हो सकता। दोनों ठगों को दंड मिला। उन्हें काशी से निकाला गया और कई दिनों तक गांव की सेवा करनी पड़ी। हरिदत्त को गांव वालों ने सम्मान दिया। सबने उसकी बुद्धि की प्रशंसा की। हरिदत्त अपनी असली दक्षिणा वापस ले आया और उसी दिन उसने एक सुंदर दूध देने वाला बछड़ा खरीदा। उसकी पत्नी सरस्वती बेहद खुश हुई। गोपी बछड़े के साथ खेलने लगा। घर में शांति आई।
खुशियां लौटीं और आखिरकार कठिन परिश्रम और बुद्धि की जीत हुई। धीरे धीरे ये कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग एक दूसरे से कहते, सारी दुनिया की ताकत भी हार जाती है जहां बुद्धि खड़ी हो जाती है।